आज हम शुक्रवार की कथा और पूजा विधि जानेंगे। शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है, जो भी माता संतोषी की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है उसे सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। माता संतोषी के व्रत जो भी रखता है उसे ध्यान रखना होता है कि वो भूल से भी खटाई बिल्कुल ना खाए। अगर आप माँ संतोषी का व्रत करने का विचार कर रहे हैं किंतु आपको इस व्रत की पूजन विधि और व्रत कथा नहीं मालूम, तो आज हम आपको विधि अनुसार सब कुछ बताएंगे। एक समय की बात थी, एक नगर में बुढ़िया और उसका बेटा रहा करता था। कुछ समय बाद बुढ़िया ने उसका विवाह कर दिया और विवाह के बाद बुढ़िया अपने बहू से ही सारा काम करवाती, उसे खाना भी ठीक से नहीं देती थी। यह सब देख बुढ़िया के बेटे ने शहर जाने की सोची और बुढ़िया और अपनी पत्नी से आज्ञा मांगी। तब उस बुढ़िया ने बहू को अपनी निशानी देने को कहा। वो रोने लगी कि उसके पास तो ऐसी कोई भी निशानी नहीं है और वो शहर चला गया। एक दिन बुढ़िया की बहू ने देखा कि नगर की सभी स्त्रियां माता संतोषी की पूजा कर रही है। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा व्यक्त की और उन स्त्रियों से उस व्रत की पूजा विधि पूछी। एक लोटे में जल और गुड़ और चने का प्रसाद लेकर माँ की पूजा करे और इस दिन खटाई बिल्कुल न खाए। उसने ऐसा ही किया। माँ की कृपा से उसके पति की चिट्ठी और पैसे आने लगे। बहू ने बुढ़िया से कहा कि जैसे ही शहर से वो आएंगे तो मैं इस व्रत का उद्यापन करूंगी। संतोषी माता की असीम कृपा से उसका पति घर आ गया और फिर उसने उद्यापन किया, किंतु उसके पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री उससे बहुत अधिक चिढ़ती थी। उसने अपने बच्चे को खटाई खाने के लिए सिखा दिया। इसके बाद बच्चों ने ऐसा ही किया। इससे माता संतोषी क्रोधित हो गई और उसके पति को सिपाही पकड़कर ले गए। तब बुढ़िया की बहू ने माता से क्षमा याचना मांगी और पुनः उद्यापन किया। माता की कृपा से उसका पति घर आ गया और कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आइए अब जानते हैं शुक्रवार व्रत की विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माँ संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें, लेकिन याद रखें कलश तांबे का ही हो। इसके बाद किसी बड़े पात्र में गुड़ और चने का प्रसाद रखें। इसके बाद माँ संतोषी का विधिवत पूजन करें, उनकी कथा सुने और अंत में माँ संतोषी की आरती उतारें। अंत में जल से भरे पात्र का जल पूरे घर में छिड़क दे। संतोषी माता के व्रत में खटाई का बिल्कुल प्रयोग ना करें और ना ही घर में किसी को करने दे।